आप खेत में हो, आप रोड पर सफ़र तय कर रहे हो, आप दुकान पे हो, आपको भगवान जब आपका भाव सही होगा, बहुत से श्रोतागण सोचते हैं कि ये तो ऐसा बोल गए, कोई त्रुटि हो जाती है वक्त में, स्वाभाविक है कि मतलब जब 100 शब्द बोले कोई तो कोई गलत भी निकल जाता है। तो हमारे भगवान कैसे कृपालु हैं और कैसे दयालु हैं, वे ध्यान से सुनो। कोई, मैं नहीं, कोई भी हो, माना आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी उस प्रार्थना में कोई अशुद्धि हो गई व्याकरण के अनुसार, मतलब कम पढ़े लिखे होने की वजह से, तो भगवान क्रियाग्राही नहीं है और भगवान पदार्थग्राही भी नहीं है। भगवान के बारे में लिखा हुआ है भावग्राही जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन है। यानी कि वे अपने भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, न कि व्याकरण शब्दों को देखते हैं कि कोई शब्द या अक्षर गलत हो गया। वे भाव, यदि आपका देखो, किसी किसी को ऐसा हुआ कि साधु संत आए खेत पे, किसान थे, अब आए तो उन्होंने रोटी खिलाई और उनकी सेवा अच्छी करी। अब चलते टाइम बोले कि अच्छा हम तो चलें जी। तो जब ऐसे बोले तो उन्होंने कहा जी मेरे कल्याण का कोई रास्ता बता दो, मैं इतना काम करता हूँ खेत पे कि मुझे कहीं आने जाने की फुर्सत नहीं मिलती, तो मुझे कोई ऐसा। तो उन्होंने एक सादा सा मंत्र बता दिया, बस सादा किसान है, ये मंत्र जपिए। अब वो उस मंत्र को लगातार जपने लगा। अब उसकी धर्मपत्नी उसका भोजन लेके आई। उसने कहा देख, मुझे एक महात्मा आज वो मंत्र बता के गया और मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो मैं रोटी नहीं खाने का। कहीं रोटी तो खानी पड़ेगी, नहीं तो कल को शरीर कैसे चलेगा। तो उसने कि तो चल खा तो लूँ, पर कोई, तू तो बुद्धिमान है, चल मैं ही तो मोटी बुद्धि का, मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दे कि मतलब जिससे ये मंत्र भी मेरा ही रहे और भोजन भी कर लूँ। नहीं, ये तो आराम की बात है, पति पत्नी तो मतलब एक धर्म मार्ग पे चल सकते हैं और मंत्र का पता हो जाए, कोई बात नहीं है। तुम अपना मंत्र मुझे दे दो, तुम भोजन कर लो और मैं उस मंत्र को जपती रहूंगी, और जब मतलब तुम भोजन कर लोगे फिर मैं उस मंत्र को तुम्हें दे दूंगी, तो मंत्र भी नहीं तुम्हारा जाने का और तुम्हारी मतलब भोजन भी हो जाएगा। हाँ, ये बात मेरी समझ में आ गई, पर संभाल के रखना। उसने वो मंत्र उसे बता दिया अपनी धर्मपत्नी को। तो जैसे ही मंत्र बताया, और वो कोई भगतनी तो थी नहीं, सांसारिक संबंध, वैसे तो धर्मपत्नी थी लेकिन वो धर्म में रुचि उसकी नहीं थी। ने कहा इसको बस रोटी खवानी, नहीं तो ये यहाँ भूखा यहीं पड़ जाएगा, घर नहीं आने का, और इससे कल को भी तो काम मतलब इसे करना पड़ेगा। तो इससे उसे मतलब इसकी बात मान जाए, ऐसा ही है, इसलिए मैंने मंत्र ले लिया, नहीं तो मंत्र मंत्र में क्या है, संदेह भी क्या, मतलब ध्यान नहीं दिया कुल मिला के। और जब उसने भोजन कर लिया, उसने कि लाओ अब मेरा मंत्र दो। अब वो उसे मतलब भाई मंत्र तो शक्ति वाले होते हैं, मंत्र तो भगवान की कृपा से श्रद्धा से आते, कोई ऐसे थोड़े ही कि किसी पे भी याद याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उसने कहा। वो देखे इधर उधर को, ऐसे देखे इधर उधर को, तो बोला मंत्र दे मेरा, नहीं तो बस मामला खराब हो जाएगा उनको। हाँ, उसने कि ये दिखे था, यानी कि संदेह हो गया। तो संदेह होने के बाद मंत्र फल नहीं देता, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। और उसने सोची इसे क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ कि मेरी इतनी कीमती चीज़ भगवान, उनकी भगवान का नाम मुझे मंत्र के रूप में दिया साधु महात्मा ने, मैंने उसकी सेवा करी और वो खुश हुआ, और उसने अपनी कीमती चीज़ दी होगी मुझे कोई, और कीमती चीज़ इसने खो दी क्योंकि ये मौके पे तो थी नहीं, इसने महात्मा की बात तो सुनी नहीं। अब उसने फिर क्या आदमी करता है कि जब सच नहीं रहता तो फिर झूठ का सहारा ले अपना जान बचाने को। तो उसने कहा ये दिखे था, तो मंत्र गलत मंत्र ही उसने बता दिया, गलत बोल बता दी, जबकि वे थे नहीं। अब वे थे नहीं, लेकिन वो जो था उसने उन्हीं पे लग गया श्रद्धा करके कि हाँ यही बताया होगा। अब वो नाम तो गलत था। अब माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी इस घटना को देख रहे थे, और देख रहे थे, लेकिन उस पर वो पूरे विश्वास से लगा, और काफ़ी दिन तक उसने वो नाम जप करा, और उसका समय इतना हो गया कि उसका मन सब एकाग्र हो गया इधर उधर से, और हर काम में उसे ऐसा लगता है कि भगवान ही कर रहे, भगवान के द्वारा। ये जब शरीर मेरा नहीं, सांस मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, इन सब के स्वामी भगवान है, तो मैं कर्म का स्वामी कैसे हो गया, ऐसा ज्ञान उसके हृदय में उपजने लगा। तो उसका हर कर्म सेवा हो गया। अब जब सेवा हो गया, तो तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु जी एक बात तो बताओ, अब इस भगत का क्या करोगे, क्या होगा इसका। वो कैसे, कि ये तो नाम तो गलत ले रहा, मंत्र ना यो कोई मंत्र है, ना यो कोई तुम्हारा नाम है। तो तब भगवान जी कहते पार्वती तुम ध्यान दो इनकी तरफ,
इसके चेहरे को देखो, इसके मन को देखो, इसके इंद्रियों को देखो कि अब इसकी मेरे सिवा एक भी वृत्ति कहीं नहीं जा रही है। संसार इसके हुए होते होते भी इसका संसार इससे गायब हो गया। लब इसका मन अब संसार में नहीं जाता। संसार तो देखो, बहुत से कहते हैं कि संसार कैसे मिट जाएगा, इतना बड़ा संसार। संसार मिटने का अर्थ समझ लो संतों की भाषा में। संसार मिटने का मतलब ये है कि संसार तो जब, अब कितने संत ज्ञानी पुरुष रहते हैं अभी भी, उनके लिए संसार है ही नहीं। तो संसार मिटने का मतलब होता है कि उसके दिल दिमाग में, उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में, यानी कि कोई भी संसार का प्रभाव नहीं रहता। वो बाजार से भी निकल जाएगा ना, बाजार से, भीड़ से भी निकलेगा, तो उसे वे व्यक्ति और वहाँ के दोष, वहाँ के गुण दोष उसे नज़रअंदाज कर देता है। वो उनका प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता। जो वो पूजा के समय जो उसकी स्थिति स्वाभाविक बनी रहती है, बाजार में जाते हुए, अपना कार्य करते हुए और अकेला या भीड़ में, इन चीज़ों का उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि संसार रहते हुए ही, शरीर रहते हुए ही उसके चित्त में शरीर और संसार से आकर्षण शून्य हो जाता है। तो उसके लिए तो रहा नहीं। जब प्रभाव मुक्त हो गया, जब संसार का आकर्षण खत्म हो गया, तो फिर उस पर संसार का आकर्षण नहीं रहा। तो जो कोई प्रकृति माया के आकर्षण को इस प्रकार से मंत्र आदि या सत्संग श्रवण के द्वारा जिसका ये आकर्षण मिट जाता है, तो जो आपका स्वाभाविक स्व प्रभाव है, यदि माया का प्रभाव हट जाता है तो दूसरा प्रभाव क्या है? स्व प्रभाव। स्व यानी कि आत्मा। और भगवान कहते जो आत्मा से मुझ परमात्मा में रमण करता है, तो फिर आत्मा का प्रभाव, फिर परमात्मा का प्रभाव, तो ये प्रभाव ऐसे हैं कि उस पर कोई भी प्रभाव फिर काम नहीं करता। तो भगवान शंकर जी ने बताया कि इस समय इसका चित्त माया के प्रभाव से मुक्त हो गया। ठीक है, अब ये मेरा है और मैं इसका हूं। नाम क्या ले रहा है, लेकिन इसका भाव तो देखो, ये भाव से एकाग्र हो चुका, मेरे सिवा कोई चिंतन ही नहीं है इसका। यानी कि यो इसके अर्थ रूप मुझ परमात्मा में ही है। तो इसीलिए ये शब्द क्या कह रहा, पार्वती इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में वैल्यू इसकी है, इसका भाव क्या है? तो भाव एक ऐसी चीज है कि भाव ही कारण ईश्वर, यानी कि भाव भगवान के मिलने का कारण होता है। अगर भाव कारण ना होता तो फिर तो सोने की, जो मालदार है वे तो सोने की तस्वीर बनवा लेंगे भगवान जी की, और वे तो सोने की फोटो बनाकर, तस्वीर बनाकर भजन करेंगे। कुछ उससे कम धनवान है तो वे लोहे की बनवा लेंगे या पत्थर की बनवा लेंगे, और जो गरीब है वो तो काठ की भी नहीं बनवा पाएगा। तो फिर गरीब से तो भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। तो इसलिए संत महापुरुष देखो कैसी कैसी युक्ति करते हैं कि भाव ही कारण ईश्वर है, नहीं सुवर्ण, नहीं काठ और नहीं पाषाण, और सतचितानंद रूप हैं तो व्यापक हैं भगवान। खेती का कार्य करते हुए भी आपको भाव बढ़िया आ जाए तो समझ लेना आपके भगवान आपसे प्रसन्न हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।